गुड इवनिंग गाइस। रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग वन केस। सिर्फ एग्जांपल दिया था मैंने कि सेविंग इंटरेस्ट के ऊपर काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। बहुत सारे केसेस में आपको मैसेज आ रहा है, ई कैंपेन में मैसेज आ रहा है कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करो, आपने एफडीआर का इंटरेस्ट शो नहीं करा। तो बिकॉज बैंक क्या करता है, बैंक अपनी जो भी डाटा होता है वो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। तो अभी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को चेक करता है आपके आईटीआर के साथ। वो ओवरऑल लेवल पे चेक करता है कि ओवरऑल पे क्या वैल्यूज आ रही है डिपार्टमेंट। अभी बैंक क्या कर रहा है, बैंक किसी केस में गलती से एफडीआर की वैल्यू शेयर कर रहा है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट एफडीआर की वैल्यू शेयर कर देता है। और ऑब्वियस सी बात है, आप तो एफडीआर की वैल्यू दिखाओगे नहीं ना, कहाँ पे, इंटरेस्ट में, इनकम में, आईटीआर में। तो वो नोटिस आता है। तो इस नोटिस को अगर आ जाता है तो अभी रिप्लाई कैसे करें, उसके लिए आईटीआर रिवाइज करने हैं और रिवाइज करने का टाइम निकल चुका है। तो इसके लिए अपडेट है और आपको बस आगे शेयर करना है सो दैट कि ये हमारी बात सुनी जाएगी, डेफिनेटली सुनी जाएगी। रिवीजन का टाइम बढ़ जाएगा या रेक्टिफिकेशन का टाइम आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। रॉन्ग रिपोर्टिंग बाय बैंक्स टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इट्स सॉल्यूशंस एंड रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड डेट फॉर रिवाइजिंग आईटी रिटर्न और अलाउ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन आप अभी नहीं कर सकते हो, बताऊंगा क्यों। आपको बस लाइक करना है और आगे शेयर करना है ट्विटर पर या ग्रुप्स में। इट इज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड दैट द टैक्स पेयर, सबको मैसेजेस आ रहे हैं 28 तारीख के बाद से आ रहे हैं, 28 मार्च से, कि आपने ये इनकम शो नहीं करी, वो इनकम शो नहीं करी, तो उसके लिए आपको रिटर्न रिवाइज करनी है। और बहुत बड़ी कंप्लेंट्स बता के बताया जाता है कि आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया। द बैंक्स हैव ऑलमोस्ट रिपोर्टेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द डिपार्टमेंट। The interest reported is twice/thrice than interest shown by the assessee in income tax return. The banks have reported interest on the basis of consolidation as per Form 26Q. जो 26Q है, Q में है, वो डाटा जा रहा है डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद then they have reported on the basis of Form 26AS and thirdly on the basis of individual FDR. Some banks have reported the FDR values also. This has created big problems for professionals as to how to reply the wrong and lengthy information in compliance portal. इसका कैसे रिप्लाई दिया जाए। किसी किसी केस में, जैसे आपको पता है 40,000 के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपका 26A में जा नहीं रहा है। तो 26A में नहीं जा रहा है, और बट गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्स किया कि हाँ वो आप 26Q में तो दोगे। अब 26Q में भी नहीं आ रहा, 26A में भी नहीं जा रहा, तो एसएससी ने क्या किया, एसएससी भूल गया इसको रिपोर्ट करना, क्योंकि उसे 26A में दिख ही नहीं रहा, तो ये उसने रिपोर्ट नहीं किया। तीसरा कि एसएससी ने मैनी केसेस में क्या किया, इस प्रॉफिट को क्या दिखा दिया, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशनल। अभी जब बैंक डिटेल दे रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो वहां पर आपको दिखेगा नहीं डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट क्या करता है, ओवरऑल लेवल पे चेक करता है कि भाई अदर सोर्सेज में जीरो है, वो बिजनेस प्रोफेशन तो देख नहीं रहा। तो उसके बाद फिर से नोटिस आता है, तो उसके बाद उसका रिप्लाई करना है, रिटर्न रिवाइज करनी है। और ये सब काम कब से स्टार्ट हुआ, 28 मार्च से स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए टाइम मांगा जा रहा है कि आप रिटर्न रिवीजन का टाइम दो या आप अलाउ करो। डिपार्टमेंट इफ नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडिंग द टाइम फॉर रिवाइजिंग द रिटर्न, then the assessee must be allowed to file the rectification, which at present cannot be filed as the department utility does not allow rectification if the GTI is increased than what has been shown in the original return. अगर पहले सपोज करो आपने 3 लाख दिखाई थी और अभी आपको एक इंटरेस्ट और दिखाना है, तो आपको अगर 3,10,000 करना है तो आपकी रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। तो या तो रिवीजन अलाउ करो या तो रेक्टिफिकेशन अलाउ करो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लाइक करोगे और आगे शेयर करोगे। और चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एमनेस्टी स्कीम के ऊपर अपडेट ऑलरेडी शेयर कर दिया आज ही, तो वीडियो को जाकर देख लेना। तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।